देख रहे हो विनोद, बच्चों को कैसे एसएससी प्रोटेस्ट और कोर्स बेचने के बहाने, पब्लिसिटी के बहाने और प्रमोशन के बहाने गुमराह किया जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा कलर पर। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट के ऊपर कि आखिर कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने की कोशिश की और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसे असफल करने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही नए तरीके से और नई चीज़ों के साथ, नई जानकारी के साथ इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, वो भी एकदम अच्छे तरीके से। जिसने गलत किया उसको गलत बोलेंगे, जिसने सही किया उसको टांग ठोक करके सही बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो, चाहे तो वो हलुआ टीचर हो या हलुआ सर हो, चाहे वो आदित्य रंजन हो। और इस प्रोटेस्ट के सबसे बड़े जो मेन लीडर मैं उनको मानूंगा वो कौन है, वो हैं वो 3-4 बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को दो दिन लीड किया। वो लोग वाकई में जिन टीचरों से तो काफ़ी टैलेंटेड थे। उनका आज मैंने इंटरव्यू सुना था, तब मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। उसमें से एक लड़के का नाम है, पतला पतला सा था, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बोल रहा था। उसका नाम था राम। बाकी दो, एक लड़की थी और एक लड़का और था, उसके बारे में मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, लेकिन एक बंदा था तो ज़बरदस्त बोल रहा था, उसका नाम था राम। उसने सारी चीज़ें परत दर परत सच्चाई बताई कि इसमें किसका हाथ है और उन लोगों के जो लोग एसएससी जो यूपीएससी वाले जो लड़के थे उन पर कौन इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप लोगों ने 50 लाख रुपए लिए। तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई, वो भी एकदम परत दर परत खोल करके। अगर हलुआ सर उससे सुनेंगे तो यही कहेंगे, अरे ये तो यार धोती खोल रहे हैं हमारी। तो हलुआ सर से आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो वीडियो में बताऊँगा हलुआ सर कौन है। ये हलुआ सर जो नाम है वो उन्हीं यूपीएससी वाले लड़कों ने एक टीचर को दिया है हलुआ सर का नाम। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में ही कि कौन है हलुआ सर और कौन है वो मैम। नीतू मैम के बारे में उन्होंने बताया, उनके बारे में भी बात करेंगे और पूरी कैरियर बिल्ड टीम के बारे में भी बात करेंगे। आखिर कौन है इस पूरे एसएससी प्रोटेस्ट को असफल करने वाला विलेन। तो दोस्तों, सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग ज़रूर। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो को शेयर तो इतना ज़्यादा करिए कि इन कोचिंग माफियाओं की, इन धंधे वालों लोगों की सच्चाई सबके सामने आए कि आखिर ये पर्दे के पीछे कैसा खेल रचते हैं। बच्चे इनके इमोशंस में आकर के बह जाते हैं और इनका कोर्स खरीदते हैं। इन्हीं लोगों ने सच कहूँ तो इन्हीं लोगों ने देश में कंपटीशन को बढ़ावा दिया। और ये लोग मोटी मोटी फीस वसूल करके ना आज करोड़पति बने बैठे हैं। सब के सब ये बच्चों ने इनको बनाया और उन्हीं बच्चों के लिए या ये कुछ करने से डर रहे हैं। और कुछ कर भी रहे हैं ना तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, रील बनाने के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो बात है आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो इन बातों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या आज सच सामने आया उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जो लोग 3 लोग थे उन्होंने इस सच्चाई को बताया, वो 3 लोग थे, वो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के थे। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि हमारी भी यूपीएससी कुछ पर्सनल परेशानियां थी, तो हमारे पास इतना बल नहीं था, इतने लोग नहीं थे, तो हमने सोचा इन लोगों के साथ में हम लोग मिल करके अपनी बात भी डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जरिए हम अपनी बात, इन लड़कों के जरिए हम भी अपनी बात को वहाँ पर रख सकेंगे, इसलिए हम प्रोटेस्ट से जुड़े। ठीक है साहब। अब तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों पर एक टीचर हैं, उन लोगों ने हम पे आरोप लगाया कि हमने 50 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया है और उस पैसे को लेकर हम भाग गए हैं, हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं उस पैसे को। तो उन लोगों ने, बेचारों ने सारी सच्चाई बताई कि हम जब लोग प्रोटेस्ट में सारे बच्चे शामिल थे तो उनके पास ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना पीने की व्यवस्था थी। तो उसके लिए हमने गुजारिश की, तो कुछ लोगों ने हमारे पास चंदा इकट्ठा किया। केवल हमारे पास 4 लाख रुपए आए और उन लोगों को, उन पैसों को हमने यूज भी नहीं किया, वो यूं की यूं पड़े हैं अकाउंट में। आप चाहे तो देख सकते हैं, सारी ईमानदारी के साथ में वो लोग बता रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि लड़कों को खाने की व्यवस्था नहीं थी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो वो बता रहे थे कि हमने फ़ोन भी किया कई लोगों को, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और ये अलुआ सर थे, ये तो रील बना रहे थे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। और उन्होंने बताया कि हमने नीतू मैम से भी मुलाकात करने की कोशिश की कि मैम थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था ही करवा दीजिए आप।
तो नीतू मैम ने बात तो छोड़ो, वो उनसे मिली भी नहीं, बात करने की बात तो दूर है, तो वो उनसे मिली भी नहीं। तो दोस्तों ये थी बात। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टीचर हैं जैसे आदित्य रंजन सर हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बच्चों को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बच्चों को उन्होंने कहा, कह दिया कि बच्चों अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हूँ, आप मुझसे बेझिझक मदद मांग सकते हो। तो इसमें सच्चे जो काम करने वाले जो योद्धा जो लोग थे वो तीनों यूपीएससी वाले बंदे। और उसके बाद नंबर 2 पे कुछ टीचर थे जैसे आदित्य रंजन सर हैं, भूतेश सर हैं, ये कई जो टीचर हैं वो वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ पे लोगों बच्चों के साथ थे। बाकी अब जो आप लोग समझ गए हो मैं हलुआ किसे कह रहा हूँ, हलुआ सर कौन है। जो हलुआ सर नाम है वो जो तीनों यूपीएससी वाले बंदे थे, उन्होंने ही एक टीचर को दिया है हलुआ हलुआ नाम। हलुआ नाम कौन है, जिनको आज 2-3 दिन से सब लोग भगोड़ा कहकर घोषित कर रहे हैं, भगोड़ा, समझ, भगोड़ा कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। मैंने आपको बताया था ना इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि लोगों ने हलुआ सर को कमेंट में किस तरह से रिलाई की है, उनकी किस तरह से सम्मान दिया उनको कमेंट, वो आपको मैंने दिखाया था, वो आपको पता ही है। लोगों ने उनको काला सांप तक कह दिया कमेंट में। उनका वीडियो है जो 24 तारीख की रात का लाइव का, उसके नीचे आप जाके देखिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो अभिनय मैथ वाला जो चैनल है उसके नीचे आप जाइए, उस वीडियो को देखिए कैसे भर भर के लोगों ने इनको सम्मान दिया है। तो दोस्तों सारी सच्चाई पता चलती है, कौन ढोंग कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन मैं अब भी इन लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को, सारे टीचर से कह रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, अपने कोर्स बेचने हैं, तो आप लोगों को छात्रों के हित में इस प्रोटेस्ट को सफल बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है सरकार तो खुश है और एसएससी भी खुश है। क्यों? कि जिस प्रोटेस्ट को सरकार और एसएससी दबाना चाहती थी वो तो साला खुद ही अपने आप दब गया, आपस में कट पिट के मर गए। तो उनसे ज़्यादा खुश कौन होगा? समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? तो मेरी तो आप लोगों से यही विनती है। और मैं आपको, वैसे मैं कोई आपको समझाने वाला कौन होता हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी ही करता हूँ। तो बस आप लोगों से यही कह सकता हूँ कि सरकार को खुश होने का मौका मत दो। सरकार वैसे भी आपको पता है कितनी अच्छी है, समझ रहे हो बात? तो इतनी अच्छी सरकार को आप खुश होने का मौका मत दो। आपको इस प्रोटेस्ट को सफल बनाना है। अगर बच्चों के लिए, अगर आपको अपने कोर्स बेचने, अपनी दुकानें चलानी है आगे, तो नहीं तो आपको पता है कि बच्चे भी अब समझदार हो गए हैं कि कौन क्या कर रहा है उनके लिए। आपको पता है ना, जो रावण था, रावण, उसकी सोने की लंका थी और उसको जलने में 2 मिनट नहीं लगे थे, हनुमान जी ने यूं 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 झटके में जला दिया था। समझ रहे हो बात? तो आपका तो ये साम्राज्य 4-5 सालों का है, यूं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, समय रहते सुधर जाइए, एक मंच पर आइए आप लोग और बच्चों की परेशानियों को एसएससी के सामने रखिए और प्रोटेस्ट को सफल बनाइए। इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और रही बात हलुआ सर की, तो मैं आपको बता दूं, हलुआ सर जो नाम दिया है वो अभिनय यानी कॉमेडियन सर को दिया है। उन 3 यूपीएससी वाले बंदों ने हलुआ सर का जो नाम दिया है वो दिया है अभिनय सर को। और उनके अभी बहुत सारे नाम ट्रेंड में चल रहे हैं, भगोड़ा सर, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, और आपके नया नाम आया है, लॉन्च हुआ है यूपीएससी के बंदों के द्वारा, वो है हलुआ सर। और दोस्तों एक नया मुद्दा और आया है सामने, वो ये है कि आदित्य रंजन जी ने हलुआ सर पर एक आज इल्ज़ाम लगाया है कि वो 2016 में सॉल्वर का काम करते थे, सॉल्वर थे। अब दोस्तों मुझे तो नहीं पता, ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है आपस में, अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते वो सॉल्वर थे या नहीं थे। लेकिन जो मार्केट में जो माहौल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो ऊपर वाला जाने या फिर खुद हलुआ सर जाने के वो सॉल्वर थे कि नहीं थे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो मार्केट में खबर है, जो अफवाह फैल रही है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब ये तो ऊपर वाला जाने, या ये तो अब खुद हलुआ सर जाने या खुदा जाने कि वो सॉल्वर थे क्या थे। ठीक है, ये उनका पर्सनल मैटर रहा है, हमें नहीं पता वो कौन थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है, सारे गिले शिकवे दूर करके और ये स्वार्थ की भावना को त्याग करके बच्चों के साथ आइए। जो आदमी स्वार्थ की भावना को त्याग करके काम करता है ना, उसका तो भगवान ऑटोमेटिक साथ देता है, खुद ही भगवान उसके साथ खड़े रहते हैं। जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, स्वार्थ की भावना को त्याग कर काम करता है, उसके साथ तो भगवान अपने आप आते हैं। तो काहे इतनी पब्लिसिटी कर रहे हो भाई, काहे इतना प्रमोशन और ये रील और ये पब्लिसिटी का स्टंट क्यों दिखा रहे हो?
जब अच्छा काम करोगे तो खुद ही लोग अच्छा बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों की? तो दोस्तों, अब आप लोगों का काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं ऐसे ही जब तक जहाँ तक मुझे जानकारी मिलेगी आप लोगों को ऐसे अपडेट देता रहूँगा, और इन लोगों को ऐसे ही जो का है जितना हो सके उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपने ज़रिए से। हालांकि मैं समझाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन जितनी मेरे से बातें जितनी मैंने सीखी ज़िंदगी में उतनी मैं उनको बता रहा हूँ कि एक मंच पे आइए, बच्चों की समस्याओं को सुलझाइए। नहीं तो फिर मैं आपका नाम आज से, आप इन लोगों का नाम भी आज से यूपी के पुड़िया गैंग में डाल दूँगा। और दोस्तों, रही बात यूपी के पुड़िया गैंग की, तो इस पर मैं कभी डिटेल में बात करूँगा कभी दूसरी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों के लिए पीईटी का जो टेस्ट है, पीईटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पीईटी का टेस्ट मैंने पहला सेट करके रख दिया है। वीडियो उसका कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज आ जाए, आज नहीं तो कल तो पक्का ही जाएगा। आज आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ, मैं आज भी डालने की कोशिश करूँगा अगर हो जाएगा तो। दोस्तों, जिन लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं सारे लोग जुड़ जाइए। यहाँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिए जाने की कोशिश की जाएगी, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। अभी मैं सारे के सारे PY क्यू आपको करवा रहा हूँ, और PY क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम्स हो, चाहे UPSC एग्जाम हो, चाहे SSC एग्जाम हो, चाहे UPPCS हो, चाहे UPSC RARO हो, ठीक है, कौन सा भी एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए रट्टा मार लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका भाई ऐसी मेहनत करता रहेगा आपके लिए, बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, ठीक है। तो दोस्तों, और ये वीडियो मैं आपको पता कब बना रहा हूँ? रात में बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और दिन में हल्ला गुल्ला होता है, रात में मेरे घर वाले सो जाते हैं तो मैं शांति से वीडियो बनाता हूँ।